Hello बच्चों, let's read the question first and the question says if the work done by x minus 1 men in x plus 1 days is to the work done by x plus 2 men in x minus 1 days in the ratio of 9:10 then find the value of x। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखते हैं। इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? सपोज आपके पास x मैन है और सपोज ये y डेज काम कर रहे हैं, तो x मैन ने ही फर्स्ट डे भी काम किया, एक्स ने ही सेकंड डे भी काम किया, एक्स ने ही थर्ड डे भी काम किया, तो एक्स मैन ने वाई डेज काम किया, तो टोटल वर्क हो जाएगा वो आपका एक्स इंटू वाई हो जाएगा। मतलब जितने मैन है और जितने दिन उन्होंने काम किया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा। ओके, और इसी तरह से अगर आपके पास सपोज यू मैन है और उन्होंने v डेज में काम किया है, तो इसका भी वर्क क्या हो जाएगा? आपका u इंटू वी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको वर्क डन पता चल जाएगा। और इसका जो रेशो है अगर वो आपको गिवन है, तो आप फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का जो रेशो होगा वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, वो आपका 9/10 है। तो इस तरह से आप इसमें रेशो के इक्वल रख के इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपको क्वेश्चन में x के प्लेस पे x माइनस 1 और x प्लस 1 गिवन है, y के प्लेस पे उसी तरह u के प्लेस पे x प्लस 2 और v के प्लेस पे x माइनस 1 गिवन है। तो अब हम इसके सोल्यूशन पे चलते हैं, यही रूल लगाएंगे हम इसके सोल्यूशन में भी। तो सोल्यूशन आपके पास क्या होगा? जो हमें पता है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन एंड डेज। तो मैन एंड डेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितने दिन जितने आदमियों ने काम किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका वर्क डन होता है। अगर आपके मैन बढ़ते रहेंगे, डेज बढ़ते रहेंगे, तो काम भी बढ़ता रहेगा। और उसी तरह अगर मैन और डेज कम होंगे तो आपका वर्क भी कम होगा। ओके, तो हम यहाँ से हम देखेंगे कि जो आपके मैन है वो कितने हैं? x माइनस 1 है। इन्होंने कितने डेज तक वर्क किया है? इन्होंने x प्लस 1 डेज तक वर्क किया है। उसी तरह दूसरे टाइम पे जो मैन है वो x प्लस 2 है और इन्होंने कितने डेज तक वर्क किया है? इन्होंने x माइनस 1 डेज तक वर्क किया है। तो इस केस में जो आपका वर्क डन होगा वो कितना होगा? x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और इस केस में जो आपका वर्क होगा वो कितना होगा? जितने आदमी है और उन्होंने जितने दिन काम किया है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब आपके पास इन दोनों वर्क का रेशियो दिया हुआ है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इसका रेशियो दिया हुआ है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपके पास है 9/10। अब आप क्या देखोगे? x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कैंसिल, 10x प्लस 10 इक्वल टू 9x प्लस 18 आ रहा है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी। तो यही 8 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।